दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि मनुष्यों ने गहन चिंतन और अध्ययन करके हमें वो ज्ञान दिए, पर्व त्योहार के रूप में प्रदान किए ताकि हमारा जीवन हर समय काल और ऋतु में उत्सव की तरह हो। वर्तमान में हम देखते हैं कि हम पर्व त्योहार में ज़्यादा खर्च करते हैं, ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो उमंग ना जाने कहाँ गायब हो जाती है। और इसके पीछे जो रहस्य है हम उसको जान नहीं पाते कि ऐसा हमारे साथ होता क्यों है। क्योंकि हम ज़्यादा खर्च करते हैं, ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं कि हमारी ये खुशियाँ लंबी हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। आइए जानते हैं हम इसके कुछ कारण। भारतवर्ष के बहुत सारे महत्वपूर्ण पर्व त्योहारों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है छठ पर्व। इस पर्व को रामायण और महाभारत काल से भी पहले से मनाने की परंपरा रही है। यह पर्व अब सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। इस पर्व में उपवास का बहुत महत्व है। फास्ट, तकरीबन 3 दिनों का फास्ट हो जाता है। उपवास के बारे में दोस्तों हम लोग गौर से अभी तक नहीं देखा है, यहाँ देखने की ज़रूरत है कि उपवास के बारे में हमारे आयुर्वेद में चर्चा है। लंगनम परम औषधम, फास्ट इज़ द बेस्ट मेडिसिन। और ये बात भारतीय परंपरा बहुत पहले से सब मनुष्यों ने बार बार कहा है, लेकिन हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। हमारे मनुष्यों ने बार बार उपवास की महिमा का गुणगान किया, बखान किया, बार बार कई रास्तों से उन्होंने बताया, लेकिन हम धीरे धीरे अपनी चीज़ों को, वो कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, हम अपनी चीज़ों को नहीं समझ सके। अभी फ़िलहाल कुछ साल पहले इनको समझा है जापान के माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है। आप पढ़ेंगे दोस्तों तो मिलेगा किस तरह से उपवास करके दुनिया में किसी भी असाध्य रोगों को साधा जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। तो इसीलिए इसमें उपवास की महिमा को बताया गया है। हमें ज़रूरत है इसको जानने की। मुझे दुख होता है कि हमारे ही ज्ञान को पाके, हमारे ही ज्ञान को धारण करके, हमारे ही ज्ञान को बखान करके, हमारी ज्ञान को उपयोग करके दुनिया नोबेल प्राइज़ जीत लेती है और हम अपने घर में इनको कोई तजब्बो नहीं देते। दोस्तों, यहाँ ज़रूरत है इसको सीखने की, इसके पीछे रहस्य को जानने की, हमें अपने जीवन में समृद्धि लाने की। हर पर्व की तरह छठ में भी स्वच्छता का, क्लीननेस का बहुत ही महत्व है। जीवन में कुछ भी करना हो दोस्तों, माइंड का प्योर होना, किसी भी चीज़ को जीवन में श्योर करने के लिए माइंड का प्योर होना, मन का पवित्र होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे ऋषि मुनि मनुष्यों ने जो भी पर्व त्यौहार है उसमें क्लीननेस को प्रथम स्थान दिया है। क्लीननेस को मेंटेन करने के लिए बार बार कहा है। अगर मन पवित्र नहीं है, मन प्योर नहीं है, तो भूल जाइए जीवन में कोई सफलता आपको आसानी से मिलने वाली है। इसीलिए बहिरंग क्लीनिक, बाहर की चीज़ों को साफ करते करते धीरे धीरे सूक्ष्म जो मन है उसको आप क्लीन करने की, पवित्र करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये अभ्यास से संभव है। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देना, आराधना करना। दोस्तों, ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि सब उगते सूर्य को सलाम करते हैं। दुनिया में छठ पर्व ही एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते और उगते दोनों सूर्य को प्रणाम किया जाता है, आराधना किया जाता है। सूर्य की महिमा का जितना बखान किया जाए, गुणगान किया जाए, कम है। आज हम सब जानते हैं कि भारत के बहुत सारे आबादी, खास करके शहर की 70% आबादी जो है विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सूर्य के रोशनी में नहीं जा पाते हैं। और हमारे आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के लिए कहा गया है कि सुबह शाम की हवा 100 रोगों की दवा। हम इसको भी अपना नहीं रहे, इसलिए आज ज़रूरत है सूर्य और सूर्य की किरण के पीछे छुपे रहस्य को जानने की। चौथा, आप देखेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में ही जाकर स्नान करके खड़े होकर ध्यान लगाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और जीवन का ज्ञान, इसमें बहुत ही गहरा तालमेल है दोस्तों। इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान लगाते हैं उसमें संकल्प शक्ति मन की बढ़ जाती है। और यही कारण है कि छठ पर्व करने वालों के लिए कहा गया है कि इसमें कोई भी चीज़ें फलित हो जाती है। कोई भी आप चीज़ मांगेंगे तो वो प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मन की संकल्प शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि मन उसको फलित कर लेता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाने की परंपरा है। 5वां है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, आहार, फूड हैबिट। आयुर्वेद में कहा गया है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इस तीनों को सही ढंग से जीवन में अपनाकर दुनिया में असाध्य से ज़्यादा असाध्य रोगों का इलाज किया जा सकता है। आहार दोस्तों कहने की ज़रूरत नहीं है, ये हर ऋतु में अलग अलग तरह के आहार लेने की परंपरा रही है। आप जानते हैं कि छठ पर्व के तुरंत बाद आप देखेंगे विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि विंटर सीजन में
स्वस्थ रहने के लिए आपको जनरली 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो का मतलब जो ज़्यादा मात्रा में प्रतिदिन हमें चाहिए, और माइक्रो का मतलब चाहिए निश्चित रूप से प्रतिदिन चाहिए, लेकिन कम मात्रा में चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसमें ज़्यादा मात्रा वाला जो चीज़ें हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो कहाँ से मिलता है। तो आप देखेंगे इसमें ठकुआ बनाने की जो विधि है उसको गौर से देखिए दोस्तों, वाकई आपको लगा कि किस तरह की सूक्ष्मता में ज्ञान दिया गया है उसमें। ठकुआ में आटा के अलावा आप देखेंगे गुड़ कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, विस्तार से जाने के लिए आप वीडियो देखिए। उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन जो बहुत ही ज़रूरी है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है उसमें। फिर हमें सौंफ दिया जाता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सब मिला के ठकुआ बनाया जाता है। दूसरा, आप चावल के लड्डू कहिए, उसको भुसबा बोला जाता है। उस चावल के लड्डू में आप देखेंगे कि चावल के आटा के साथ साथ काली मिर्च, गुड़, सौंफ और अलग अलग वैरायटी के आप देखेंगे कि ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, ये सब दिया जाता है जो ज़रूरी है खास करके विंटर सीजन के लिए। दोस्तों आप देखेंगे कि सीजनल फ्रूट्स में केले का बहुत महत्व है, और केला के बारे में अगर आप जानते हैं तो इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटासियम, ये सब ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें डिप्रेशन से बचाते हैं। आजकल डिप्रेशन आप देखेंगे, एंग्जाइटी खास करके नौजवानों में बहुत ही हो रहा है। इससे बचने के लिए केले का ज़्यादा से ज़्यादा हमें जीवन में सेवन करना चाहिए। उसके अलावा जो सीजनल फ्रूट्स हैं, सेब, संतरा, ये सब जो विंटर में हमें खाने चाहिए वो सब भी इसमें है। छठा है दोस्तों दीप प्रज्वलित करना। दीपावली की तरह ही इस पर्व में भी दीपों का बहुत महत्व है, और इसका सीधा संबंध है हमारे आत्मा के प्रकाश से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और विस्तार में जानने के लिए पिछला वीडियो जो दीपावली पे हमने बनाया है उसमें आप देखें। 7वां पर्यावरण, इकोसिस्टम। आप देखेंगे कि इसमें जो भी चीज़ों का उपयोग किया गया है सब इकोसिस्टम्स को रिलेट करता है, सपोर्ट करता है। इस पर्व में देखेंगे दोस्तों कि प्लास्टिक का बिल्कुल उपयोग करने की चर्चा नहीं है, कहीं भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता है। जो भी चीज़ें होता है, टोकरी बांस, सूप बांस का, जो भी है बांस के चीज़ों का, इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाले चीज़ों का उपयोग किया जाता है। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मनुष्यों के इसी ज्ञान को दुनिया को बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट, प्रकृति हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है, और दुनिया ये समझ भी रही है और इस बात को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, जल। आप देखेंगे कि ये पर्व जहाँ भी कहीं मनाया जाता है, नदी के किनारे, या इनका सीधा संबंध जल से ज़रूर होता है, और जल ही जीवन है। जल जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये शायद हमें बताने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप इस ज्ञानदान महादान में आपका भी योगदान होगा। ये वीडियो अपने नियरेस्ट डियरेस्ट को शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी परिवर्तन आए। आइए हम सब मिलकर एक अच्छे समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें। नमस्कार।